आपको एक छोटा सा संस्मरण सुनाते हैं। ये संस्मरण दरअसल एक बच्चे का है। वो कहता है, मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया। उस साल पूरे गांव में सिर्फ 5 बच्चे ही मैट्रिक पास कर पाए थे। मेरा रिजल्ट आया तब मेरे बाबूजी नाई का काम करते थे। वो गांव के एक संपन्न व्यक्ति के पास मुझे लेकर गए और कहा कि सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगे मेज के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, चलो मेरा पैर दबाओ। ये बच्चा बाद में बिहार का मुख्यमंत्री बना, एक बार नहीं 2 बार, और उसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। वही कर्पूरी ठाकुर जो बाद में जननायक भी कहलाए। ये किस्सा उन्होंने अपने तत्कालीन प्रमुख सचिव यशवंत सिन्हा को सुनाया था। आज 24 के चक्रवर्ती में इस संस्मरण का जिक्र इसलिए क्योंकि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। यूं तो ये तारीख हर साल ही आती है और गुजर जाती है, लेकिन इस बार ये तारीख खास है। न सिर्फ खास है बल्कि ऐतिहासिक भी बन गई। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले 23 जनवरी को इसका ऐलान किया। जननायक के लिए भारत रत्न के ऐलान को विपक्ष के ओबीसी कार्ड के बदले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर बीजेपी ने कमंडल और मंडल दोनों को एक साथ साधने की चाल चली है। ऐसी चाल जिसकी विरोधी ना तो खुलकर तारीफ कर पा रहे हैं और ना ही विरोध। सबसे ज्यादा दुविधा में अगर कोई है तो आरजेडी, वो आरजेडी जो खुद को सामाजिक न्याय के दावेदार बताते हैं, जननायक को अपना गुरु कहते हैं, और कुछ यही हाल जेडीयू का भी है। आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। आज जब बिहार में तीनों ही दलों ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई तो हर पार्टी जननायक पर सबसे ज्यादा अपना दावा होने का दम भरती नजर आई। दरअसल कर्पूरी की बिहार की सियासत ही नहीं, बिहार के सामाजिक ताने बाने में भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो जननायक हैं और ये तमगा उन्हें यूं ही नहीं मिला है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद से धुर विरोधी रहे कर्पूरी ठाकुर दिग्गज समाजवादी नेता थे और वर्ष 1988 में जब उनका निधन हुआ तो उनके पास अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक घर तक नहीं था। वो शहर तो दूर, अपने पुश्तैनी गांव में भी अपने लिए एक मकान तक नहीं बनवा पाए। इसलिए इससे पहले कि हम इस पूरे आयोजन के सियासी पहलू का विश्लेषण करें, हम आपको कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक बार कर्पूरी ठाकुर के बेटे काफी बीमार हो गए, उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी। कर्पूरी ठाकुर के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उन्हें सरकारी खर्च पर बेटे को इलाज के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में दोस्तों से मिली मदद के जरिए उन्होंने बेटे का ऑपरेशन करवाया और जेपी ने इसमें उनकी मदद की। इसी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह बताते हैं कि एक बार वो कर्पूरी ठाकुर के घर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा काफी छोटा था और चरण सिंह का सर उससे टकरा गया। चरण सिंह ने उनसे कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। इसी तरीके से एक किताब में उनके बेटे रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि विधायक बनने के बाद उनके पिता को एक डेलीगेशन के साथ ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन उनके पास सर्दी में पहनने लायक कोट नहीं थे। ऐसे में वो एक दोस्त से कोट मंगवाकर ऑस्ट्रिया गए, ताकि वो कोट भी फटा हुआ था। हालांकि जो कोट उन्होंने पहना वो फटा हुआ था।
ऐसे में जब यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने उन्हें फटे हुए कोट में देखा तो मीटिंग के बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक नया कोट तोहफे में दिया। कर्पूरी ठाकुर के निजी सहायक रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि एक बार पटना में जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम था जिसमें देश भर के दिग्गज नेता जुटे। बतौर सीएम कर्पूरी ठाकुर भी उस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन फटा हुआ कुर्ता और टूटी चप्पल पहनकर। कर्पूरी को देख करके पूर्व पीएम चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपने कुर्ते को फैलाकर सबसे चंदा मांगने लगे। देखते ही देखते 100 रुपए इकट्ठा हुए, लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर को ये पैसे दिए गए ताकि वो इन पैसों से अपने लिए कुछ जोड़ी कुर्ता खरीद लें, तो उन्होंने ये पैसे भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिए। इसी तरह से कहा जाता है कि एक बार सीएम बनने के बाद जब रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए सिफारिश करने पहुंचे तो उन्होंने गंभीरता के साथ उन्हें 50 रुपए देते हुए कहा, जाइए उस तरह खरीद लीजिए और पुश्तैनी धंधा कीजिए। तो कुछ इस तरीके का व्यक्तित्व था कर्पूरी ठाकुर का। आज जबकि सियासत में धन, बल और छल का बोलबाला है, कर्पूरी ठाकुर ने उस वक्त सादगी और समाजवाद के ऊंचे मानदंड को स्थापित किया। बहुत खुशी की बात है जब समय मिला, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया जन शताब्दी के अवसर पर। मैं बिहारवासियों की तरफ से, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। ये तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे, पूरे गरीब दुखिया के ही सारे। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे, तो उन्होंने इंग्लिश में उस गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। फिलहाल कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बिहार में राजनीति गर्म है और उसकी वजह सिर्फ कर्पूरी ठाकुर का कद नहीं बल्कि वो वोट बैंक भी है, जिसे आंकड़ों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के वोटर्स की संख्या 27.12% है, जबकि ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तकरीबन 36%। कर्पूरी ठाकुर भी इसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 19.65%, अनुसूचित जनजाति के 1.68 वोटर्स हैं, जबकि सामान्य वर्ग की संख्या तकरीबन 15.5% है। यानी अकेले बिहार में ओबीसी और ईबीसी वर्ग के वोटर्स की हिस्सेदारी 63% से भी ज्यादा है। वहीं पूरे देश में ये संख्या तकरीबन 52% है। और जाहिर है जननायक के जरिए हर पार्टी इस वोट बैंक को भी साधना चाहती है और इसलिए हर पार्टी उनकी जयंती को जोर शोर से मनाती हुई नजर आई। हालांकि इस आयोजन के कुछ रुझान अभी से महसूस किए जाने लगे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर बिहार के सीएम और जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उनके एक बार फिर से पलटी मारने की अटकलें तेज हो गई। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं।
तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। दरअसल जब नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधा तो उसे लालू यादव से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि बीजेपी लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर के हमलावर रही। ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी की लाइन तो नहीं पकड़ ली है, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसे ही कई संकेत दे चुके हैं। फिर चाहे वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सरकार का आभार हो, और उसमें भी उन्होंने पहले ट्वीट में पीएम का नाम नहीं लिखा था, वो उसे डिलीट किया गया, और फिर दूसरे ट्वीट में नाम लिख करके पीएम को उन्होंने शुक्रिया कहा। यही नहीं, गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी उनकी नाराजगी की खबरें इस वक्त जोरों पर हैं। इससे पहले वो इंडी गठबंधन में संयोजक का पद भी ठुकरा चुके हैं। इसी तरीके से 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जब वो लालू यादव के घर से 7 मिनट